माई चैनल और मैं हूँ राबिया। एक नॉर्मल इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि पीसीओएस वाले कौन सी चीज़ों से गुजरते हैं। लो एनर्जी लेवल इज द क्लियर साइन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड पीसीओएस इज नथिंग बट हार्मोनल इम्बैलेंस। पीसीओएस में आपकी 100% बैटरी, 50 नहीं, 60 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, आपकी 100% बैटरी ड्रेन हो जाती है। तो सोच सकते हो आपकी जो इंसान को पीसीओएस है वो दिन भर काम कैसे करेगा, वो दिन भर चलेगा फिरेगा कैसे, वो दिन भर महसूस कैसा करेगा, उसकी बॉडी में क्या चल रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसको भी तो 1760 काम करने हैं, उसको भी सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, बाहर घूमना है, ये खाना है, वो खाना, बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन उसके पास एनर्जी ही नहीं है। सिर्फ लो एनर्जी ही नहीं गाइस, रात में सोते वक्त इशू, नींद नहीं आना, नींद में या तो डिस्टर्बेंस होना या फिर अगर नींद लेके भी उठ रहे हैं तो और ज़्यादा टायर्ड महसूस करना, दिन में डे टाइम टायर्डनेस महसूस होना, मूड इश्यूज। एक पल में हम ऐसे होते हैं और दूसरे पल में बिल्कुल अलग होते हैं। एक पल में ऐसा लगता है कि सारा जहान है हमारे साथ में, एक पल में ऐसा लगता है कि हमसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतने ज़्यादा इमोशनली टूट जाते हैं। ये होता है पीसीओएस वालों के साथ। आपके रिश्तेदारों का सवाल, प्रेगनेंसी कब प्लान करोगे? किसी को बोल दिया आपने पीसीओएस से, अरे तो फिर वजन घटाना चाहिए, ये वजन कैसा घटेगा ये तो कोई बताओ। जब तक आपके हार्मोन बैलेंस नहीं हो गया आपका कोई वजन नहीं घटने वाला है। दिन भर नॉर्मल काम करने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं होती है। एक्सरसाइज का नाम जैसे सुनते ना, बॉडी और डाउन, एनर्जी डाउन, खत्म। 30 की उम्र के बाद भी चेहरे पे एक्ने दिखते हैं। जहाँ बाल होना चाहिए वहाँ पे हेयर लॉस होता है, जहाँ बाल नहीं होना चाहिए वहाँ पे हेयर ग्रोथ दिखती है। फेशियल हेयर ग्रोथ, चेस्ट हेयर ग्रोथ, एब्डोमेन पे हेयर ग्रोथ, ये तो बायोलॉजिकल इफेक्ट है पीसीओएस का, जो बाहर से दिखता है, फिजिकली दिखता है। जो मेंटल और जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है पीसीओएस की वजह से वो किसी को नहीं दिखता। ऑलमोस्ट 50% ऑफ वुमेन जिनको पीसीओएस है वो डिप्रेशन का शिकार है। अगर आपको पीसीओएस को इम्प्रूव करना है तो पहले आपको पीसीओएस एक्चुअली एक इंडिविजुअल कंडीशन है जो हर एक पीसीओएस से अलग अलग है। अगर मुझे पीसीओएस है और आपको पीसीओएस, तो मेरी सिम्टम्स, मेरी प्रॉब्लम्स, आपकी सिम्टम्स, आपकी प्रॉब्लम अलग होगी। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इम्बैलेंसेस, डिफरेंट सिम्टम्स और डिफरेंट एक्सपीरियंस, हर एक लोगों का ये अलग अलग होता है। तो पीसीओएस को इम्प्रूव करने के लिए आपको पहचानना होगा पहले कि आपको कौन से टाइप का पीसीओएस है, कौन से टाइप का आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपको इम्प्रूव करने के लिए आपको पीसीओएस पे कंट्रोल लेना होगा। अभी क्या है, पीसीओएस का हमारे पे कंट्रोल है। तो अगर आपको पीसीओएस को इम्प्रूव करना है तो आपको पीसीओएस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। और वो करने के लिए आप, जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं कि लाइफस्टाइल में, जैसे मैं खुद भी बोलती हूँ कि लाइफस्टाइल में अपनी चेंजेस लाओ, इससे ना आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन अगर आप ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट चाहते हो पीसीओएस में, ड्रास्टिकल, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। ड्रास्टिकली अपने पीसीओएस को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही नुस्खा है, वो है हेल्दी बैलेंस्ड हॉर्मोन्स। ठीक है, एक बार आपको पता चल गया कि आपको पीसीओएस है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपके लिए एजुकेशन। एजुकेट योरसेल्फ, जितना हो सके आप पीसीओएस के बारे में जानो, पढ़ो, देखो, समझो। आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको देखो, उसको समझो और फिर उसको ट्रीट करो। उसी से आप ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि सबके लिए सब बहुत सारी चीजें है। और कभी ये नहीं सोचना कि मेरे लिए जो काम करता है वो आपके लिए करेगा, आपके लिए जो काम करता है वो मेरे लिए करेगा, नहीं। और कभी निराश भी नहीं होना। आपको कोई चीज सजेस्ट करता है ना, वो लेना, एडवाइसेस रहेंगे वो लेना, उसको ट्राई करना। फिर आपको देखना है कि इससे मेरे सिम्टम्स इंप्रूव हुए क्या। सिम्टम्स में आपको देखना है कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, अगर हुआ है तो आपके लिए काम कर रहा है, आपको वो कंटिन्यू रखना है। आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ो, कोई दूसरा ट्राई करो। यही माइंडसेट से आपको चलना है। तो खुद को एजुकेट करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या। चिल्लाते रहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओएस ये है वो है क्या। देखो, हार्मोन्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन। ठीक है, जैसे मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आप कंसीडर कर सकते हो एग्जाम्पल में, और फीमेल हार्मोन को आप ईस्ट्रोजन कंसीडर कर सकते हो। ये दो हार्मोन है। आपको पता ये दोनों हार्मोन दोनों में होंगे, इसमें भी आपको ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन मिलेगा, इसमें भी आपको ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन मिलेगा। लेकिन फीमेल में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी और टेस्टोस्टेरोन की बहुत ही कम, जबकि मेल में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी और ईस्ट्रोजन की बहुत ही कम। ठीक है, इस वजह से मेल कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें आती है और हमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे उनको दाढ़ी आने लगती है, उनकी आवाज थोड़ी सी भारी होने लगती है, और फीमेल में यही चीज जब ईस्ट्रोजन हाई होता है तो क्या होता है, उनके ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं, प्यूबिक एरिया में उनके हेयर ग्रोथ होने लगती है। लेकिन अगर आप ये कंसिडर करो, एक फीमेल है जिसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो गई और टेस्टोस्टेरोन की हाई हो, तो क्या होगा,
टेस्टोस्टेरोन हाई होने से क्या होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगती है, राइट। मेल को क्या पीरियड्स आते हैं? नहीं आते, तो आपको भी पीरियड्स आना बंद हो जाएंगे या इरेगुलर हो जाएंगे, आपको एक्ने हो सकता है, आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मसल मास जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो मतलब जो टेस्टोस्टेरोन की चीजें हैं वो आप में अब ज्यादा दिखने लगेगी, ईस्ट्रोजन की जो चीजें है वो कम दिखने लगेगी। तो जो हार्मोन के लेवल्स ऐसे होने चाहिए थे अब वो ऐसा हो गया है, राइट। इसको बोलते हैं हम हार्मोनल इम्बैलेंस, जो होता है पीसीओएस में, ठीक है। और मजे की बात ये है कि हमारी बॉडी में सारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड होते हैं, ये अकेले अकेले काम नहीं करते। जैसे अगर मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई ना तो ईस्ट्रोजन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो गई ना तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मेरी बॉडी में इंसुलिन भी हार्मोन है, इंसुलिन की मात्रा अगर बढ़ गई ना तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप हाई हो जाता है। तो आप देख रहे हो आपस में कितने कनेक्टेड है, इसीलिए ये इम्बैलेंस एक होने लगता है तो एक के बाद एक होने लगता है और ये बढ़ने लगता है। तो जब भी हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी बॉडी में पीसीओएस का जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो किस वजह से है, तो उसमें हम ये फ्री टेस्टोस्टेरोन भी टेस्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना है, ठीक है। जब आप ब्लड टेस्ट करवाओगे तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी। ये टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है। तो सबसे पहले जिस चीज की चेकिंग होती है पीसीओएस में वो है इंसुलिन की। इंसुलिन की मात्रा आपकी बॉडी में हाई नहीं होनी चाहिए, और ये स्पेशली वो लोगों में होता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, मतलब उनकी बॉडी जो है वो खुद ही इंसुलिन को पहचान नहीं पा रही है कि उनकी बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन प्रेजेंट है, ठीक है, वो समझ नहीं पा रही है और फिर वो वापस से इंसुलिन को प्रोड्यूस करती जा रही, और ऐसे में क्या हो रहा है, इंसुलिन की मात्रा जो है हमारी बॉडी में बढ़ते जा रही है। इंसुलिन बढ़ता क्यों है? ब्लड शुगर की वजह से। जब भी हमारी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन तभी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जिनको भी इंसुलिन रेजिस्टेंट है उनको आपकी डाइट पे कंट्रोल करना है। प्रोसेस्ड शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपके ब्लड शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक करती है। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ गया तो ये ओवरीज को ट्रिगर करते रहती है टू ओवर प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई हो गया तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, आपको फर्टिलिटी में स्ट्रगल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको इंसुलिन के लेवल को कम रखना है। ये तो इनडायरेक्ट सिम्टम्स है जो इंसुलिन ने पैदा किया है ना, क्योंकि इसने टेस्टोस्टेरोन के जरिए पैदा किया है। कुछ तो सिम्टम्स डायरेक्ट इंसुलिन पैदा कर देता है, डायरेक्ट, ठीक है। उसको किसी बीच में मीडिएटर की भी जरूरत नहीं है कि वो इसको बढ़ाएगा उसके बाद में इसको बढ़ाएगा, नहीं, डायरेक्ट इंसुलिन आपकी बॉडी में हाई हो गया तो आपको डायरेक्टली क्या सिम्टम्स देखने मिलेंगे? मूड डिसऑर्डर्स, मूड, आपके जो मूड है वो बार बार चेंज होने लगेगा, इश्यूज आपको उसमें दिखने लगेंगे, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, फूड क्रेविंग्स, इंटेंस फूड क्रेविंग्स, अनअवॉइडेबल फूड क्रेविंग्स, ठीक है। पुअर एनर्जी लेवल, दिन भर आप थकान महसूस करोगे, डे टाइम में भी आप टायर्ड महसूस करोगे, रात में आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। और एक तो ऐसा डायरेक्ट सिम्टम है ये जो डार्क नेक होता है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि ये गंद होगी, डर्ट होगा, नहीं, ये कोई गंद या डर्ट नहीं है गाइस, ये एक कंडीशन है, ठीक है, जो पीसीओएस या हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होती है, स्पेशली हाई इंसुलिन की वजह से होती है। तो ये है पहले ऐसे हार्मोन का इंबैलेंस जो हमारी बॉडी में होता है। दूसरा हार्मोनल इंबैलेंस वो है हाई टेस्टोस्टेरोन, जिसका मैंने ऑलरेडी इंसुलिन के साथ में बोल दिया कि टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तो आपकी बॉडी में क्या होता है, और टेस्टोस्टेरोन हाई होता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन ओनली, ठीक है। तीसरा हार्मोनल इंबैलेंस जिसको आपको चेक करना है वो है हाई कोर्टिसोल। कोर्टिसोल इज नथिंग बट स्ट्रेस हार्मोन। प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन भी बहुत सारे, उसमें जो हमारा प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है वो है कोर्टिसोल, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, कोर्टिसोल। अब सोचते हो कि हार्मोन रिलीज होने से क्या होगा? इसकी वजह से ना जितनी भी हमारी अच्छी वाली फीलिंग होती है, फीलिंग भी जो है ना उसके लिए भी, अच्छी फीलिंग के लिए भी ना हार्मोन्स होते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स है, ठीक है। जब हम मीठा खाते हैं तो हमको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब भी हम शुगर खाते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमको एक प्लेजर वाली फीलिंग होती है, तो ये भी हार्मोन है। इसी तरह से एक हार्मोन कोर्टिसोल है। कोर्टिसोल आपकी बॉडी में रिलीज होगा तो क्या होगा?
आपको अगेन लो फील होने लगेगा, एनर्जी लेवल्स आपके लो हो जाएंगे, मोटिवेशन कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, या तो नींद में आपकी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगी। ये जो दो चीज़ है ना, पुअर स्लीप और पुअर एनर्जी, ये दोनों, अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो दिन भर टायर्ड महसूस करोगे, दिन भर टायर्ड महसूस करके भी अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हो तो फिर से टायर्ड महसूस करोगे। ये चक्री चलते गई चलते गई चलते गई चलते गई, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड पीसीओएस वाला इंसान मिलेगा आपको, जिससे तो आप बात भी नहीं करना, आपको एक चाटा मार देगा डिप्रेशन में, स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, तो मैं मजाक कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। कोर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस की वजह से पैदा होता है। स्ट्रेस होने की वजह से मैं बता नहीं सकती कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फिजिकल से लेके आपकी पूरी मेंटल हेल्थ सब कुछ खराब हो जाती है, आपका एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डाउन हो जाता है, आपका मूड बिल्कुल खराब रहता है, फूड जो चॉइसेस होती है आपकी, क्या आपको क्या खाना है, वो भी बिल्कुल बदल जाती है। नॉर्मली जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कुछ भी अगड़म बगड़म खा लेते हैं, हम कुछ सोचते भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो इसके ऐसे क्या बोलते हैं, नज़ारे हैं जो इस स्ट्रेस के हमको दिखते हैं, लेकिन अंदर आपकी बॉडी में इससे और क्या होता है पता है। स्ट्रेस, जो कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है, जब रिलीज होता है इसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। अब बताओ, मैंने आपको इसके पहले क्या कहा था, कोर्टिसोल आपका बढ़ा तो ऑटोमेटिकली आपका इंसुलिन हाई हो गया। अब मैंने आपको और एक चीज बताई थी कि इंसुलिन हाई होता है तो टेस्टोस्टेरोन भी हाई हो जाता है, राइट। देख रहे हो आप कैसे एक हार्मोन से दूसरा हार्मोन कनेक्टेड है, एक बढ़ता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली या तो बढ़ जाता है तो घट जाता है। ठीक है, घटते कौन से हैं, अच्छे वाले हार्मोन। चौथा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो है LH to FSH का रेशियो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रेशियो। ये रेशियो जो है हाई तब हो जाता है जब हमारे जो फॉलिकल्स है वो टाइम पे मेच्योर नहीं होते। ठीक है, हमारे फॉलिकल्स अगर टाइम पे मेच्योर नहीं होंगे तो सीधी सी बात है, हमको पीरियड्स कहाँ पे आएंगे, हमारा ओव्यूलेशन ही नहीं होगा और हमारे पीरियड्स नहीं आएंगे, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे और बंद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल जो है वो भी बैलेंस रहना चाहिए, लेकिन ये हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी आप जो है टेस्ट में इंक्लूड करवा सकते हो, LH to FSH का रेशियो, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रेशियो। हमारी बॉडी में ना स्पेशली जैसे दो हार्मोन्स अगर मैं बात करूँ, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो बहुत अच्छे हार्मोन है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, ईस्ट्रोजन की मात्रा अगर हमारी बॉडी में बराबर होती है तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि ईस्ट्रोजन जो है वो हमारा सेक्स हार्मोन है जो हमारे ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसमें काम आता है, और उसके साथ आपको एक मैच्योर कर्व फिगर देने में और फुलर हिप्स देने में। ठीक है, उसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में जरूरत है। प्रोजेस्टेरॉन हमारी बॉडी में कब रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन जब होता है, जो भी स्टेजेस आते हैं, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है आपकी बॉडी में, तब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का आपकी बॉडी में लेवल्स अच्छा रहने से आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो अच्छी रहती है, आपके बॉडी के अंदर एंजाइटी और लो फील करना वो कम होता है, आपकी साइकिल्स जो है वो रेगुलेटेड हो जाती है, आपकी फर्टिलिटी इश्यूज आपकी कम हो जाती है, मेनोपॉज को भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को अच्छा रहने की वजह से। लेकिन अगर आप ओव्यूलेट ही नहीं करोगे तो ये प्रोजेस्टेरॉन बनेगा ही कहाँ से, आएगा ही कहाँ से, राइट। प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जो है आपकी बॉडी में लो रहेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, फर्टिलिटी से लो स्ट्रेस, सेक्स ड्राइव से लेके एंग्जाइटी से लेके आपको हर एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन ही नहीं हो पा रहा है। ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन या बाकी सारे जो हार्मोन्स है उसके लेवल हाई है, तो उसका लेवल हाई है तो इसका लेवल अब जाएगा कहाँ से, तो ये है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आपको ये जानना है कि आपके बॉडी के अंदर कौन से हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ है। इसके लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने होंगे, जैसे इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और CRP और ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो अगर आप अपनी गायनेक से कंसल्ट करोगे तो वो आपको सजेस्ट करेगी, और उसके बाद आप जो भी टेस्ट होगे उसको मैं रिकमेंड करूंगी कि उसके बाद ही आप कराएं। ठीक है, यूरिन से लेके ब्लड टेस्ट आप जो भी होते हैं, या पेल्विक एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड जो होते हैं हमारे, वो आप करवा सकते हो। उससे आपको पूरा प्रॉपरली पता चलेगा कि आप PCOS पे कहाँ पे हो। अगर आप ये सारे सिम्टम्स देखते हो आपकी बॉडी में, ठीक है, लो एनर्जी लेवल, पुअर स्लीप, मूड इश्यूज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जैसे फूड क्रेविंग्स, इंटेंस फूड क्रेविंग्स और वेट गेन या एक्ने, हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स जो है आप अपनी बॉडी में देखते हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करो। ये बहुत बुरी कंडीशन है। PCOS इज नॉट जस्ट अ कंडीशन, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, अ मेटाबॉलिक इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम और ऐसा सिंड्रोम जिसमें मतलब हजारों मल्टीपल वास्ट
सिम्टम्स है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि इसको ट्रीट करना बहुत आसान है, ये आसान भी नहीं है, लेकिन हर एक जर्नी की जो शुरुआत होती है वो एक मुश्किल होती है, लेकिन उसके लिए एक पहला स्टेप ज़रूरी होता है। एक पहला स्टेप लो, आसान आसान धीरे धीरे वो आसान बनता जाएगा, ठीक है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये वीडियो जो है ना, जिनको पीसीओएस है उससे ज़्यादा ये वो लोग देखें जो उनकी फैमिली में है या उनके फ्रेंड सर्कल में है, जिनको वो ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि पीसीओएस में जो इंसान है ना, उसको एक अलग हेल्प, एक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बिना मतलब वो टूट जाते हैं, टूटे हुए रहते हैं, अंदर से वो वाकई में बहुत ज़्यादा टूटे हुए रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हो सके ना तो उनको सपोर्ट करो। ये मेरी उन लोगों से एकदम हार्टी रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ करो। और मैं पीसीओएस वालों से ये करूँगी, कोई नहीं भी कर सकता ना, आप अकेले खड़े रहो, खुद के लिए आप खड़े रहो, ठीक है। हारो मत, डरो मत, निराश मत हो। मोटिवेट आपको कैसे रखना है खुद को, उसके लिए पर भी मैं वीडियोस आपके साथ में शेयर करूंगी। पीसीओएस को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो ये हार्मोनल आपके जो इम्बैलेंस है वो जानने के बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको एक प्लान बनाना है। मैं एक ऐसी चीज बता रही हूँ जो हर एक पीसीओडी के लिए काम करेगा, ठीक है। एक 5 ऐसे स्टेप्स है जिसपे आपको हर एक पीसीओएस वालों को ध्यान देना है, ठीक है। जिसमें नंबर 1 है आपकी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। पीसीओएस की वजह से आपकी बॉडी में ना मेन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन डी, ये सारी जो इम्पोर्टेंट हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी हो जाती है। सोचो अगर ये कमी हो गई तो हमारी बॉडी में लो एनर्जी होगी या नहीं होगी? होगी। तो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी पे आपको गौर करना है। दूसरा, मूवमेंट, आपकी बॉडी को आपको मूव करते रहना है। एक्सरसाइज करे, पिलाते या योगा करे, स्विमिंग करे, जिम ज्वाइन करे या नहीं करे, घर में रह के एक्सरसाइज करे, जॉगिंग करे, साइकिलिंग करे, कुछ नहीं तो नहीं एटलीस्ट वॉकिंग करें। ये आपको सिर्फ आपकी पीसीओएस के सिम्टम्स को करने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आपके स्ट्रेस लेवल को भी बहुत ज़्यादा कम करेगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपका पीसीओएस लेवल अच्छा होगा। तीसरा जो जिस पे आपको काम करना है वो है आपकी स्लीप क्वालिटी। इंप्रूव योर स्लीप क्वालिटी। जितना हो सके सो, नींद लो। आपके लिए नींद से बेहतर कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि नींद आपकी हेल्प करेगी आपको पूरी बॉडी को रिकवर करने से लेके आपकी एनर्जी लेवल्स को फिर से रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नींद पीसीओएस वालों के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा स्टेप है आपको आपके स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हम काम करेंगे। फिर 5वां जो स्टेप है सप्लीमेंटेशन। बहुत ज़रूरी है सप्लीमेंट्स, ठीक है। जैसे स्पेशली मैं जो हर्ब्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। मैं मेरी डाइट का बता रही हूँ। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए मैं अश्वगंधा लेती हूँ। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आप ओमेगा 3 भी ले सकते हो। मैं दोनों लेती हूँ, ओमेगा 3 भी लेती हूँ, अश्वगंधा भी लेती हूँ। वो ले सकते हो। आपके पीरियड्स जो आपके साइकिल्स है उसको रेगुलेट करने के लिए आप शतावरी ले सकते हो, ठीक है। और मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, एक ही चीज़ में सारी वीडियो में नहीं डाल सकती, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो में मुझे सिर्फ ये बताना था कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस होते क्या है और पीसीओएस में ये कैसे अफेक्ट करते हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना हो सकता है अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, प्लीज़ इसको शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर टिक करें। मैं आपकी सेवा में आपकी हेल्प के लिए हमेशा हाजिर रहूंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को टिक जरूर करना है, ठीक है। और आपको जो भी प्रॉब्लम सिम्टम्स दिखते रहते हैं ना, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आपकी और ज़्यादा हेल्प हो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है गाइज। तो मिलती हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।